एक ही रूम होने के कारण हम तीनों साथ साथ सोते थे। मेरे बाजू में मौसी सोती थी, मौसी के बगल में माँ सोती थी। सोते समय माँ और मौसी अपने ब्राउजर लहंगा उतारकर केवल नाइटी पहनती थी, वो दोनों नाइटी यूज नहीं करती थी। दिन में साड़ी, ब्लाउज और मैं बराबर लहंगा पहनती थी और मैं केवल लुंगी और अंडरवियर पहनकर सोता था। एक दिन अचानक करीब 12:30 बजे रात को मेरी नींद खुली क्योंकि मुझे पेशाब लगी थी, पर मैंने देखा कि मौसी की नाइटी कमर तक उठी हुई थी। तू है धीरे धीरे आंख की आवाजें निकाल रही थी और वह अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से अपनी गुफा के अंदर बाहर कर रही थी और उनका बायां हाथ मान की गुफा को सहला रहे थे। ये देखते ही मेरा तनकर 6 इंच लंबा और करीब 2.75 इंच मोटा हो गया था। कुछ देर के बाद मौसी सो गई थी। शायद उनका पानी झड़ गया था और वो सो गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और बार बार मौसी की हरकत मेरी नजरों के सामने नाच रहा था। खैर, कुछ देर बाद उठकर मैं पेशाब करने चला गया और ना जाने कब नींद आ गई। तब मैं मौसी को वासना की नजरों से देखता था। अगले दिन शनिवार था। मैंने माँ से कहा कि माँ शाम को चिकन बनाना। माँ ने कहा ऑफिस से आते समय चिकन ले आना। मैंने कहा ठीक है माँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि 1-2 महीने में माँ और मौसी कभी कभी विस्की का 1-1 पैक पीती थी। एक दिन मैं दोस्तों के साथ होटल में पीकर घर आया तो माँ ने आते ही पूछा, बेटा क्या तुमने शराब पी है? मैंने कहा हाँ माँ, एक दोस्त मुझे होटल ले गया और वहाँ हम लोगों ने इसकी पी। माँ ने कहा बेटा अब तू बड़ा हो गया है और अगर तुझे पीना है तो घर पर पिया करो, क्योंकि बाहर पीने से पैसे ज्यादा लगते हैं और आदत भी खराब होती है। मैंने कहा ठीक है माँ, अब से मैं घर में ही पिया करूंगा। उस दिन के बाद जब भी मेरा मन 1-2 महीने में पीने का होता है तो मैं घर पर ही इसकी प्यार करता हूँ और बीते समय माँ और मौसी भी मेरा साथ देती है। शनिवार की शाम को ऑफिस से आते समय मैं चिकन लाया और साथ में विस्की की बोतलें भी लाया। करीब 9:30 बजे माँ ने आवाज दी, चलो खाना तैयार है, आ जाओ। मौसी 3 गिलास और 20 के लिए आई और हम तीनों पीने लगे। माँ और मौसी केवल 1-1 पैक पिए और मैंने 3 पैक पिया। खाना खाने के बाद मांग और मौसी ने सब काम खत्म करके सोने की तैयारी करने लगी। रोजाना की तरह हम तीनों सो गए। रात करीब 1:15 बजे मैं पेशाब करने उठा तो देखा कि मौसी माँ की तरफ करवट करके लेटी थी और उनका दाहिना पैर माँ के पैर पर था और माँ की नाइटी घुटनों के थोड़े ऊपर से उठी हुई थी, जब भी मौसी की नाइटी लिप से थोड़ी नीचे तक सर की हुई थी। मैंने बिना आवाज किए पेशाब करके लेता तो देखा कि दोनों गहरी नींद में सोए थे। शायद इसकी के असर से उन्हें गहरी नींद आ गई थी। मैंने धीरे से मौसी की नाइटी को कमर तक उठा दिया, तब मौसी की गुफा साफ नजर आ रही थी। मौसी का दाहिना पैर माँ के पैर पर होने के कारण मौसी की गुफा की दोनों काली फांकें फैली थी और अंदर का गुलाबी भाग साफ नजर आ रहे थी। उनकी गुफा को देखकर मेरा खड़ा हो गया और अंदर से बाहर आ गया। मुझसे रहा नहीं गया और सोचा कि मौसी की गुफा में तेल दून पर हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने मौसी की तरफ करवट करके सोने का नाटक करने लगा और मैंने मेरा हाथ से पकड़कर मौसी की गुफा के पास रख दिया। डर की वजह से मैं सामान को उनकी गुफा में घुसा नहीं सका, क्योंकि अगर मौसी जाग जाएगी तो शायद नाराज होकर माँ से शिकायत कर देगी। इसलिए गुफा के पास लगाकर धीरे धीरे रगड़ने लगा। ऐसा करते हुए कुछ ही देर के बाद मेरे सामान में बहुत सारा पानी मौसी की गुफा पर और बालों पर जा गिरा। सुबह सुहावना होने के कारण मैं करीब 11 बजे उठा तो मैंने मौसी और माँ को धीमे आवाज में बात करते सुना। मुझे लगा शायद मौसी मेरी शिकायत माँ से कर रही है, इसलिए मैं ध्यान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। मौसी दीदी, पता है रात को क्या हुआ? माँ क्या हुआ? मौसी, रात जब मैं करीब 2:30 बजे पेशाब के लिए उठी तो देखा कि दिनों बेटा का बाहर निकला हुआ था। माँ, शायद उसका अंडरवियर गीला होगा इसलिए उसकी बाहर निकल आई होगी। मौसी दीदी, अब उसकी नूनी नहीं रही, अब तो मर्दों की तरह बन चुका है। माँ, अच्छा, तब तो उसकी शादी की तैयारी करनी पड़ेगी। खैर ये बताओ कितना बड़ा था उसका? मौसी, उसका सिकुड़ा हुआ ही काफी बड़ा लग रहा था। माँ आश्चर्य से, अच्छा, तब तो जब उसका खड़ा होगा तो काफी बड़ा होगा। मौसी दीदी, और जब मैं पेशाब करके उठी और गुफा को साफ करने लगी तो मेरी हथेली पर गुफा की फांकों से कुछ चिपचिपा सा चीज लग गया था। शायद नींद में बेटे का पानी गिरा होगा। माँ, इसलिए कहती हूँ रात में नींद में अपनी नाइटी का ख्याल रखना चाहिए तुझे, क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ तेरी नाइटी कमर पे आ जाती है। तब मैं समझ गया कि रात को जो कुछ भी मैंने किया उसका मौसी ने बुरा नहीं माना और मैं उठकर नहा धोकर नाश्ते का इंतजार करने लगा। इतने में ही माँ ने मौसी से कहा, दिनों को नाश्ता दे दो, मैं कपड़े सुखाने जा रही हूँ। मौसी मेरे लिए नाश्ता लेकर आई और पास ही बैठ गई। रात की